आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न, एक साधारण स्थिति, अभ्यास और अनुभव को लेकर रखा है। शास्त्रों में भी बार बार कहा गया है कि एक स्थिति विशेष में जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपका जो एक स्वभाव है, यानी कि एक अनुभव है, वो निरंतर बढ़ता जाता है। वो अनुभव ही आपके जीवन में एक प्रखरता लाता है, एक निखार लाता है, एक सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाता है। उदाहरण के लिए आप कभी-कभी देखते हो, कोई नौकरी के लिए पद होता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि न्यूनतम योग्यता कुछ जो भी रखी होती है, और साथ में एक शब्द क्या, न्यूनतम 5 वर्ष, 10 वर्ष का अनुभव। अनुभव का मतलब ही है, देखिए जैसे वृद्धावस्था में हम कहते हैं ना, सत्वगुण जगने लगता है, क्योंकि बचपन अवस्था अबोध होती है, तामसी होती है। तमोगुण से अगला गुण क्या है, रजोगुण। रजोगुण किशोर अवस्था से जगना लगता है और युवावस्था में पूरा जग जाता है, इसलिए तो विवाह का संस्कार रखा गया, ताकि तन के स्तर पर आपके हमारी जो भोग इच्छाएं हैं, वो बिगड़े नहीं। उसमें धर्म की स्थितियां, धर्म का ही दूसरा नाम देखिए, ये जो विवाह का संस्कार है, संस्कार का मतलब धर्म से ही है, अध्यात्म से है, क्योंकि धर्म का मार्ग ही आपको एक अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की समग्रता से है, योग की स्थितियां हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों को हम बार बार कहते हैं, उस पर चिंतन करो। ये चिंतन करने की जो एक स्थितियां हैं, ये बनती ही तभी है जब आप निरंतर अपनी विवेक शक्ति को जगाते हो। और विवेक शक्ति कब जगती है, जब आप बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक देते हो। आज मनुष्यों की विवेक शक्ति कमजोर होने लगी है, समाप्त होने लगी है। इसका कारण क्या है, सत्संग का अभाव। अब आप कहोगे कि संसार में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए दिखाई देना एक अलग बात है, दिखाई देने का अभिप्राय राजसी स्थितियां हैं। अक्सर हमारी कुछ वीडियो देखिए, विशेष रूप से शॉर्ट्स में इन सभी स्थितियों को हम बहुत ही एक विशेष स्तर पर उठाते हैं कि स्थितियों को गंभीरता से लो। हम तो बार बार कहते हैं कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। आज कर्म कांड, पूजा पाठ, ये जितनी स्थितियां हैं, ये लोभ से दिखाई देती। लोभ किसका है, संसार को पाने का, भोगों का, पांच विषयों का। और भय किसका है, कि जीवन में दुख नहीं है, जीवन में ये जो सुख मिल रहे हैं ये छिन ना जाए। प्रकृति की व्यवस्था को आप और हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि आप सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करते। आप तो यहाँ तक कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना भी 1% की ही सफलता है, फिर उस पर चिंतन करना। देखिए ये सत्वगुण के प्रभाव से कुछ बात समझ में आती है, जैसे शमशान घाट में कुछ वैराग्य जगता है, तो उसको थोड़ा चुकाए रहो। अब शमशान घाट से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की, फिर संसार की देने लेने की स्थितियों में आपका मन जब चलता है, तो फिर वो जो वैराग्य जगा था, उसको आपने आगे बढ़ाया नहीं, तो वो वहीं रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सब स्थितियां आपके हमारे जीवन में आना जाना कुछ ना कुछ बना रहता है। इनको गुणों का प्रभाव को हो,
इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। सतोगुण मतलब क्या है? सत्य का संग। संसार को हम अक्सर कभी-कभी कहते हैं ना जी, मिथ्या है, झूठा है। इसका अभिप्राय उसकी एक निंदनीय तामसी स्थितियों से है। उसका अभिप्राय अमर्यादित रजोगुण की स्थितियों से है। जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ जाते, आज देखिए 24/7 जो विषय भोगों की स्थितियां हैं वो बिगड़ा हुआ रूप है। एक भोग, अब ब्याह शादियों में क्या स्थितियां होती, एक स्टाइल पे खाते खाते आपकी नजर दूसरे पे पड़ जाती, दूसरे पे जाने के बाद तीसरे चौथे, ये बार बार स्थितियां रुकती नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। आज विभिन्न प्रकार के जो रोगग्रस्त स्थितियां हैं, वो बिगड़ा हुआ खान-पीन है, बिगड़ी हुई दिनचर्या है। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो तो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। लेकिन देखिए इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध जब समझ में आ जाती है, वृद्धावस्था में क्यों बात समझ में आती है? क्योंकि तमोगुण गुजर चुका है, रजोगुण भी लगभग अब कमज़ोर पड़ने लगता है। युवावस्था में तो नाचता है, प्रौढ़ावस्था में भी उसका नाच कुछ ना कुछ बना रहता है। क्योंकि सत्वगुण का प्रवेश होने लगता है, जीवन के परिणाम आने लगते हैं। आपका हमारे जो अनुभव है, देखिए अभ्यास का अभिप्राय निरंतर सत्संग करते रहने से। अब यदि आप बुराई के साथ यही अभ्यास करोगे तो आपके अनुभव बिगड़ जाए। देखिए सूत्र कोई भी होगा, वो दोनों दिशाओं में काम करता है। वो संसार में भी काम करेगा तो परमात्मा के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर। इसलिए अभ्यास और अनुभव, ये एक समानांतर स्थितियां हैं। एक क्रिया है, एक उसका परिणाम है। अपने अनुभवों को तोलिए। रजोगुण क्षणिक सुख देता है, अल्पकालिक सुख देता है। इसलिए संसार को रजोगुण से जोड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा है, ये जगत दुखालय है। और शास्त्र बार बार कहते हैं संसारी समस्याओं का समाधान केवल धर्म में है। धर्म को हो, सत्वगुण को हो, प्रकाश को हो, गुरु को हो। आप बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जो आपको दिन में परेशान करता है, भोग विषयों की ओर लगाता है, इसलिए हम रजोगुण को एक फिसलन भी शायद फिसल जाता। इसीलिए कहते हैं सत्वगुणी छाता। एक बार अभी हमने छाता पे एक वीडियो बनाई थी कि सत्संग करते रहो। जैसे मानसून के दिनों में हल्की फुल्की बारिश होती है, वर्षा होती है, तो भीगने से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हो। ये सत्संग रूपी छाता आपको में साधारण राजसी स्थितियों में एक मर्यादित स्तर पर भीगने से रोक देता है, बिगड़ने नहीं देता। और लेकिन आज तो 24/7 की स्थितियां विषय भोगों की हैं। इनको आप आंधी तूफान समझो। अब आंधी तूफान में वो साधारण सत्संग रूपी छत्ता काम नहीं आता, उड़ जाता है। कभी कभी छाता लेकर चल रहे हो, वर्षा तेज होगी, हवाएं तेज होगी, तो क्या होता है? छाता ही मुड़ जाता है, आप भीग जाते हो। भीगने का मतलब कि आज 24/7 विषय भोगों के ध्यान पे आप फिसल जाते हो। फिसलने का मतलब तमोगुण में गिर जाते हो, अनीतिगत कार्य कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं। ये स्थितियां कब बनती हैं आपको पता ही नहीं चलता।
इसलिए स्थितियों को, अपने अनुभवों को चिंतन करें। इसलिए हम कहते हैं श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को मन बुद्धि के स्तर पर पुनः चिंतन पर विचार करो। हम तो कहते हैं हमारे एक एक शब्द को भी तो शास्त्रों में एक एक शब्द नपा तुला तोल तोल के कर्मबद्ध स्थितियों में कहा है। धर्म को, सत्वगुण को, सत्संग को, ब्रह्म मुहूर्त को, गुरु को, शास्त्र सब प्रथम स्थान पर रखो। आज मनुष्य इन सभी स्थितियों में मात्र कुछ औपचारिकताएं रखता है। अब ब्याह शादियों में भी तो देखे रजोगुण की प्रधानता है, तमोगुण का प्रवेश हो चुका है। प्री वेडिंग की स्थितियों में आपने कुछ ऐसा ही अनुभव देखे हो। अब फेरों की स्थितियां कितनी, उसको भी बहुत हल्केपन में लोग लेते हैं। वो सात्विक स्थिति है। जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो रजोगुण नाचने लगता है। नाचते नाचते अचेत स्थितियों में, प्रमाद आलस की स्थितियों में ये तमोगुण में गिराता है, कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ कार्यशील बिगाड़ लेता है। बिगड़ा हुआ कार्यशील अधोगति का कारण मरने के बाद इन सभी स्थितियों को एक क्रमबद्ध समझिए, यानी कि अपने जीवन में सात्विक स्थितियों का ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का एक अभ्यास करें, ताकि आपका अनुभव को वो आपका मन फिर लगने लगेगा। लगते लगते परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन चलने लगेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई प्रयास नहीं, तो सहज स्थितियां बन जाती। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार बना है, ये पूर्व जन्मों की स्थितियां को हो, वर्तमान जीवन की कुछ परिस्थितियां, देखिए आपके भीतर कार्यशरीर में संस्कारों की स्थितियां होती हैं। किस समय विशेष में कौन से संस्कार अपने जगते हैं, उधार हो जाते हैं, वो फिर वैसी ही स्थितियों में आपको चलाने लगते, वैसे ही निमित्त मात्र कुछ कारण जीवन में बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन व्यवस्थित हो। अपने अनुभव अभ्यास की ये जो स्थितियां हैं, इनको सत्वगुण से जुड़े, परमात्मा के मार्ग पर चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की स्थिति, आज की चर्चा जो एक विशेष स्तर पर कुछ साधारण होते भी, कभी कभी जब बात समझ नहीं आती तो वो जटिल बन जाती है। इन स्थितियों को अपने जीवन, अपने अनुभवों में तोलिए। यहाँ कहीं आपके मन में कोई नया प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु परंतु की, आपत्ति की, शिकायत की स्थितियों, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत। चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।